सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्योंकि इस भारत देश में एक बार फिर यह साबित हो चुका है कि कांग्रेस देश विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो दिन कब आएगा जब हिंदू कांग्रेस विरोधी बने। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। There is no let up in the attempts to radicalize young men and women in India. Besides, there is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. तो सुना आपने कि किस तरह से कांग्रेस अपने नेताओं से हिंदुओं को बदनाम कराती थी, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़वाती थी। आज इस हिंदू विरोधी कांग्रेस के मुंह पर अदालत ने जोरदार तमाचा मारते हुए मालेगांव ब्लास्ट में फंसाए गए लोगों को निर्दोष करार दिया है और कांग्रेस द्वारा हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस हिंदू विरोधी कांग्रेस से सावधान रहें। इस देश में बैठे उन धृतराष्ट्र हिंदुओं की आंखें कब खुलेंगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित और आज आपके सामने वह कहानी लेकर आया हूं जो शायद इन धृतराष्ट्रों की आंख खोलने में मदद करे, जो शायद इनके जमीर को जगाने की कोशिश कर सके, जो इनकी आत्मा को झकझोर सके कि इस देश में आखिर कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया है। मालेगांव ब्लास्ट की नई पटकथा लिखने वालों के लक्ष्यों को जानिए। सोचिए, टारगेट पर कौन कौन लोग थे। मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा यानी हिंदुत्व के प्रबल और प्रखर चेहरे। सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट होता है। गौर कीजिए, समझिए कि टारगेट कहां था। मोहन भागवत तब संघ के अग्रणी नेता थे और के सुदर्शन की जगह संघ प्रमुख बनने वाले थे। मार्च 2009 में भागवत संघ प्रमुख बने भी। आपको बता दें कि तब योगी आदित्यनाथ भगवा खेमे के प्रखर चेहरे की शक्ल में उभर रहे थे और 1998 से लगातार गोरखपुर से सांसद बनकर संसद में बुलंद भगवा आवाज बन रहे थे। जाहिर है, कोशिश भारतीय सियासी जमीन पर आकार ले रहे हिंदुत्व की राजनीति के मूल पर प्रहार की थी, उसे खत्म कर देने की थी, हमेशा हमेशा के लिए। और इसी साजिश में हिंदू आतंकवाद शब्द का जन्म हुआ और आप कह सकते हैं कि इसे झूठ के सांचे में गढ़ा गया, फिर इस शब्द को बार बार दोहराया गया। ऐसा कर हिंदू आतंकवाद शब्द को स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आखिरकार सत्य की जीत होती है। अदालत के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। जाहिर है, योगी अपनी पीड़ा के साथ साथ उस राजनीति की ओर भी इशारा करते हैं जो मालेगांव ब्लास्ट के बाद पर्दे के पीछे चली, लेकिन जो 17 साल बाद अदालत के फैसले के बाद बेपर्दा हो गई। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी जिद देखिए। मालेगांव पर अदालत के फैसले के बाद हार की खींच देखिए। अदालत कहता आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के गद्दावर नेता पृथ्वीराज चव्हाण अब सनातन आतंकवाद की थ्योरी लेकर आ जाते हैं। वो कहना तो गलत है। फिर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? और अब पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की मंशा को समझिए। ऐसे में अब बेहद गंभीर सवाल है कि क्या यही कारण है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी बार बार संघ और संघ प्रमुख को टारगेट करते हैं? ऐसा करते हुए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही वजह है कि अदालत के फैसले के बाद भी कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। उसके नेता हिंदू आतंकवाद के बाद अब सनातन आतंकवाद तक चले गए। हालांकि अब कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता भी हिंदू आतंकवाद कहने से परहेज कर रहे हैं, जबकि इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। यह कहानी है दो भगवाधारियों की। यह कहानी है इस देश में गढ़े जाने वाले एक नए नैरेटिव भगवा आतंकवाद की। यह कहानी है
कांग्रेस द्वारा बनाए गए एक नए शिगुफे की, जिसमें कहा गया कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। आज से ठीक 17 साल पहले मुंबई में एक बम ब्लास्ट होता है मालेगांव के एक चौराहे पर, और उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार रहती है। इस देश में महारानी एंटीनियो माइनो की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस सरकार में प्रधानमंत्री थे। यह बम धमाका किसने करवाया, क्यों करवाया, इस पर तो अभी तक कोई खुलासा हो ही नहीं सका। लेकिन पिछले 2 दिन पहले जब कोर्ट ने उन 17 हिंदू व्यक्तियों को बाइज्जत बरी कर दिया जिन्हें इस बम ब्लास्ट में कांग्रेस द्वारा गुनाहगार बनाने का प्रयास किया गया था, प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित सहित 7 वो लोग थे जिन्हें इसमें आरोपी बनाया गया था। यह कहानी इतनी कमजोर और इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये कहानी फिल्मों के उस ट्विस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, फिल्मों के उस षड्यंत्र से भी ज्यादा षड्यंत्रकारी है, जो शायद आपने न सुनी होगी न देखी होगी। कांग्रेस सरकार द्वारा पूरा प्री प्लान करके यह बम धमाका करवाया जाता है और इसमें एक नए शब्द को गढ़ने का प्रयास किया जाता है, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। कहानी में कांग्रेस के दबाव में अधिकारियों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो सिर्फ भगवा पहनता हो और जो सिर्फ हिंदू की बात करता हो। उनकी नजर में इस देश के 2 बड़े शख्स थे, एक मोहन भागवत जो कि आरएसएस के संघ प्रमुख हैं, और एक योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा धारण करते हैं और आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत भगवा को अपनी जान समझते हैं। कहानी शुरू होती है, लेकिन ये दोनों शख्स अपने अपने क्षेत्र में इतने मजबूत थे कि डायरेक्ट इनके ऊपर हमला करना, डायरेक्ट इनको गिरफ्तार करना कांग्रेस के बस में नहीं था। तो एक तीसरे इंसान की तलाश की जाती है, कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और इनका शिकार होती है उस समय की नौजवान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो नई नई हिंदू समाज के लिए लड़ने वाली एक महिला थी और भगवा धारण करती थी। इन्होंने सोचा कि ये महिला है, आसानी से टूट जाएगी और इसके मुंह से हम वो दोनों नाम उगलवा लेंगे जिनकी हमें जरूरत है। एक पूर्व सैनिक अधिकारी को भी इसमें जोड़ा जाता है जिनका नाम है कर्नल पुरोहित, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि कश्मीर से उन्होंने आरडीएक्स प्रज्ञा ठाकुर तक पहुंचाया और प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सोचकर शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, आपकी रूह कांप उठे कि एक महिला को, एक नौजवान महिला को जिसकी उम्र उस समय 27-28 साल से ज्यादा नहीं थी, 27 दिनों तक जेल में बंद करके मारा जाता है। और ऐसे नहीं मारा जाता है, खौलता हुआ पानी डाला जाता है, बेल्ट से उसकी पिटाई की जाती है, डंडों से उसे मारा जाता है और उससे कहा जाता है कि तो अपनी जुबान से इन दोनों नाम को कबूल करो कि इनके कहने पर तुमने यह बम धमाका करवाया है और वह बाइक तुम्हारी थी, इसको भी स्वीकार करो। लेकिन वाह रे हिंदू शेरनी, वाह रे भारतीय संस्कृति की वह नारी जो रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप है, प्रज्ञा ठाकुर। नमन करता हूं मैं आपको कि 27 दिन की उस असहनीय पीड़ा को सहने के बाद भी उस शेरनी ने अपना मुंह नहीं खोला और यह कहा कि जो सच नहीं है उसे मैं कबूल नहीं कर सकती, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात प्रज्ञा ठाकुर ने स्वयं आपकी अदालत में आकर कहा था। आज जब कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया है और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं, तो एक नया शख्स भी इस कहानी में एंटर हुआ है जिसका नाम है महबूब मुजावर। यह भी इस कहानी का एक बहुत अहम कड़ी था, क्योंकि उस समय हिंदू लोग जो एटीएस में थे उनसे शायद यह काम करवा पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए दूसरे विभाग से महबूब मुजावर को एटीएस का अधिकारी बनाया जाता है और सीक्रेट फंड से उसको पैसे दिए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि तुम्हें मोहन भागवत को गिरफ्तार करना है। यह बात महबूब मुजावर आज स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब वह मोहन भागवत की हैसियत को देखकर उन्हें गिरफ्तार करने से पिछड़ जाता है और डर जाता है, तो उसे भी फर्जी कानून में फंसाकर, फर्जी मुकदमों में फंसाकर उसकी नौकरी ले ली जाती है और उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। यह बात महबूब मुजावर ने टीवी पर आकर खुद कहा है। सोचिए, यह कांग्रेस जिसमें बैठे हिंदू सांसद, हिंदू विधायक, हिंदू समर्थक जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनको यह नजर नहीं आता कि इन 7 लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी इस कांग्रेस ने
और एक बात जरा आप सोच कर देखिए कि अगर प्रज्ञा ठाकुर कमजोर पड़ जाती और उनकी जुबान से वो दो नाम निकल जाते तो क्या होता। तो आज शायद उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलता और इस देश को मोहन भागवत जैसा हिंदूवादी नेता न मिल पाता। लेकिन उस शेरनी के जज्बे को सलाम है जिसने 27 दिनों की उस असहनीय पीड़ा को सहकर भी भारत माता की जय ही बोला और यही कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकती और कह नहीं सकती। कर्नल पुरोहित जो इस देश का, इस राष्ट्र का एक सैनिक था, अगर आज वो अपनी नौकरी पर होते तो शायद ब्रिगेडियर होते। उसके जीवन को इस कांग्रेस ने कैसे बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन 7 लोगों में ज्यादातर क्षत्रिय और ब्राह्मण ही, इनके सिवा कोई नहीं था। कितनी जलन है इस कांग्रेस को, इस हिंदू से, इस भगवा से, इस राष्ट्र से, इस हिंदूवाद से। आज तो 17 साल के बाद कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया, लेकिन इनकी जिंदगी के बीते वो 17 साल, वो असहनीय पीड़ा क्या उन्हें वापस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन कम से कम हम तो जाग सकते हैं, हमारा जमीर तो जाग सकता है। तो शायद उनकी पीड़ा का, शायद उनके उस त्याग का फल मिल जाए कि आज इस देश में हिंदू जाग गया है। बार बार यह प्रमाणित होता रहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, लेकिन जाने कब वो दिन आएगा जब हिंदू कहेगा कि मैं कांग्रेस विरोधी हूं। हो सकता है आप इस वीडियो को ना देखें, सरकार ने खिसका दे, क्योंकि इस देश में हिंदू ही वो जाति है, वो धर्म है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है, इस राष्ट्र में क्या हो रहा है। इसीलिए यह जगह जगह से मिटता आया है और आगे भी इसके साथ वही होने वाला है जो आज तक होता रहा, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो असम में हुआ, जो केरल में हुआ। तो मित्रों, यह कहानी है वो कहानी जो 2 बातों को सिद्ध करती है। एक तो यह कि कांग्रेस कभी हिंदू की समर्थक नहीं हो सकती है, और दूसरी वो कि इस देश की पैदा हुई बेटियां किसी शेरनी से कम नहीं है। बस जरूरत है तो हमको जागने की। अब समय आ गया है हमें यह कहने की इस देश को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हो सके तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, और जिंदगी में थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हिंदुत्व के लिए सामने आइए, सोशल मीडिया से ही सही। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।